प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 का सेकंड पार्ट, जिसमें हम दो अंक के बचे हुए प्रश्नों को इसमें कवर करेंगे। तो उसके अंतर्गत हमारा जो प्रश्न है वो है, एरोमेटिक एमीन एलिफेटिक एमीन से कम क्षारीय होते हैं, समझाइए। कम क्षारीय होते हैं या कह सकते हैं कि दुर्बल क्षारीय होते हैं। तो एरोमेटिक एमीन का मतलब जिसमें बेंजीन रिंग उपलब्ध होती है उसको एरोमेटिक एमीन कहते हैं, और एलिफेटिक एमीन मतलब बिना रिंग वाले जैसे RNH2, और एरोमेटिक एमीन जैसे एनिलीन, बेंजीन के साथ जब NH2 जुड़ा होता है तो उसे एनिलीन कहते हैं, और ये एक एरोमेटिक एमीन है। तो हमको ये बताना है कि जो एरोमेटिक एमीन है वो एलिफेटिक एमीन से कम क्षारीय है। तो एरोमेटिक एमीन कम क्षारीय होने के पीछे जो मेन कारण है अगर हम कहें तो इसमें जो एमीन का नाइट्रोजन परमाणु होता है, और नाइट्रोजन परमाणु पे जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन रिंग के पाई बंधों के साथ संयुग्मन कर लेता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो एनिलीन है इसमें अनुनाद पाया जाता है, और अनुनाद पाए जाने के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता कम हो जाती है, जिसके कारण यह आसानी से प्रोटॉन ग्रहण नहीं कर पाता। इसीलिए एरोमेटिक एमीन कम क्षारीय होते हैं। अब देखिए इसमें किस तरह से अनुनाद पाया जाता है। तो ये एनिलीन का फार्मूला हमने लिखा, जिसमें नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। अब इसमें अनुनाद किस तरह से पाया जाता है, देखिए ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आता है। एक बात ध्यान रखना, एक बंध दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। बंध जो है दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, ये ध्यान रखना। या आप होमोलिटिक विखंडन जब पढ़ते हो तो उसमें आप ये पढ़ते हो कि जब बंध टूटता है तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं, मतलब एक बंध दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आएंगे तो ये जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ आए, तो ये NH2 है। अब इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, जिससे इस पर आएगा प्लस, वो इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड के रूप में आ जाएंगे, और ये जो पाई बंध है, पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन घनत्व तो यहाँ बढ़ गया तो यहाँ आएगा माइनस। एक तरह से हम कहें तो ये आर्थो पोजीशन है, इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, तो ये बॉन्ड जैसे के वैसे रहेंगे। उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, और ये पाई बंध जो है वो इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ बढ़ा देगा, जिसके कारण से यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा NH2, डबल बॉन्ड NH2, और इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो प्लस। और ये यहाँ का पाई बंध जो है वो यहाँ के पाई बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, जिसके कारण इस पर आएगा माइनस, और ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। अगली स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, और ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से नया स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, NH2, इस पर प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ का जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ आ जाएगा। इस तरह से माइनस होगा। अगली स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन आए थे वो वापस चले जाएंगे, जिसके कारण ये प्लस हट जाएगा, और यहाँ आएगा NH2, और नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे। तो कहने का मतलब है कि इस संरचना और इस संरचना को देखो तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड घूम गए, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो इस तरह से आप देखोगे तो एनिलीन जो है, इसको आपने समझा कि एनिलीन जो है इसमें अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद पाए जाने के कारण क्या होता है कि नाइट्रोजन परमाणु जो होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता कम होने के कारण इस पर प्रोटॉन सरलता से नहीं आ पाता। यही कारण है कि एरोमेटिक एमीन जो है दुर्बल क्षारीय होते हैं या दुर्बल क्षारकीय होते हैं। इसको समझ लेना एक बार। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी नाइट्रोजन परमाणु पे, तो धनावेश, यहाँ का पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे माइनस, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो माइनस। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड जाएगा यहाँ तो इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, फिर ये बॉन्ड जाएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो बॉन्ड बन जाएगा, और ये बॉन्ड वापस जाएगा तो धनावेश हट जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा।
तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो एरोमेटिक एमीन है जैसे एनिलीन है, इसमें अनुनाद पाया जाता है, और अनुनाद पाए जाने के कारण, ये अनुनाद क्यों पाया जा रहा है? ये अनुनाद इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि नाइट्रोजन के जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और बेंजीन रिंग का जो पाई बंधा है, इनके बीच में संयुग्मन हो रहा है, और नाइट्रोजन जो है, इस नाइट्रोजन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो बेंजीन रिंग की ओर स्थानांतरित हो रहा है, इसलिए इसमें पाया जा रहा है अनुनाद। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें अनुनाद पाया जाता है, नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता कम होती है, इसलिए एरोमेटिक एमीन दुर्बल क्षारीय है। जबकि जो एलिफेटिक एमीन होते हैं जैसे मैथिल एमीन, उस मैथिल एमीन में या एल्किल एमीन में एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव मतलब धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव पाया जाता है, और प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। पहले पार्ट में मैंने इसको समझाया था, आप मेरा पहला पार्ट देखना, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इसलिए ये प्रबल क्षारीय होते हैं। और एलिफेटिक एमीनों में भी 2 डिग्री एमीन सबसे अधिक क्षारीय होता है, उससे कम 1 डिग्री एमीन, और सबसे कम क्षारीय होता है 3 डिग्री एमीन। ये एलिफेटिक एमीनों की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये बात यहाँ क्लियर होती है कि एरोमेटिक एमीन एलिफेटिक एमीन से कम क्षारीय है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, बेंजीन से एनिलीन में परिवर्तन का रासायनिक समीकरण लिखें। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। तो ये प्रत्येक कोने पर एक एक कार्बन परमाणु होता है, और प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, जिससे बेंजीन जो है वो C6H6 के रूप में होता है। और इसमें कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए एकांतर क्रम में डबल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। अब इस कार्बन का हाइड्रोजन हमने समझने के लिए बाहर निकाल दिया, यहाँ के छुपे हुए हैं अभी भी। तो ये फार्मूला है बेंजीन का, ये फार्मूला है बेंजीन का। हमको बेंजीन से बनाना एनिलीन, और एनिलीन का फार्मूला होता है बेंजीन के साथ, बेंजीन रिंग के साथ सिंगल बॉन्ड NH2 जुड़ा होता है। ठीक है, ये वाला एनिलीन, ये बनाना है। तो बेंजीन की क्रिया हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, उस HNO3 को हमने लिखा हमारे सहूलियत के हिसाब से HO सिंगल बॉन्ड NO2, तो भी HNO3 होगा। सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इन दोनों का जो मिश्रण है ये नाइट्रिक कारक मिश्रण कहलाता है। तो इसके साथ इसकी उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया होती है, और क्रिया करके ये बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन नाइट्रिक अम्ल के OH के साथ क्रिया करता है, और क्रिया करके जल बना लेता है। तो जल निकाल देते बाहर -H2O। ध्यान रखना, जब अभिक्रिया एक से अधिक पदों में हमको एक ही बार में दिखाना है, तो जो भी निकल रहा है जो हमारे काम का नहीं है साइड प्रोडक्ट, उसको हम तीर के चिन्ह के नीचे माइनस करके लिख देते। तो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, इस हाइड्रोजन की जगह कौन जुड़ जाएगा? NO2। तो बेंजीन के इनके साथ NO2 जुड़ने के कारण इसका नाम हो गया नाइट्रोबेंजीन। अब हमको यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना है और हाइड्रोजन को लाना है, तब जाके एनिलीन बनेगा। तो ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना ये कहलाता अपचयन। तो हमको ऑक्सीजन को हटाना है मतलब हाइड्रोजन को लाना है, तो हमको अपचयन करना है। अब अपचयन करेंगे SN+HCl 3+ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, मतलब इनसे अपने को मिलेगा नवजात हाइड्रोजन, ये इस तरह से। अब कितने नवजात हाइड्रोजन लगेंगे ये देखिए, 2 ऑक्सीजन के साथ 4 हाइड्रोजन चाहिए, और एनिलीन के लिए 2 हाइड्रोजन और चाहिए, मतलब 6 हाइड्रोजन चाहिए। तो 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ 2 जल के अणु बना लेंगे। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ 2 जल के अणु बनाएंगे, और बचे 2 हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की जगह जाके जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से बेंजीन से एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। पहले आपको करना पड़ता है नाइट्रीकरण करने से नाइट्रोबेंजीन बनता है, और फिर इसका SN+HCl द्वारा करते अपचयन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन को हटाना है, हाइड्रोजन को लाना है, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, इसीलिए यहाँ अपचयन ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से बनेगा एनिलीन। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको पूरे को लिख सकते हैं C6H6 प्लस ये जैसा का वैसा, इसको लिख सकते हैं C6H5 क्योंकि एक H निकल जाएगा, C6H5 सिंगल बॉन्ड NO2, और इसको लिख सकते हैं C6H5 सिंगल बॉन्ड NH2।
तो भी चलेगा। ठीक, उसके बाद अगली रिएक्शन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो पेपर में कई बार पूछी जाती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण देना। एक बात तो ये ध्यान रखना, कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो है ये केवल प्राथमिक एमीन ही देते हैं। प्राथमिक एमीन मतलब R सिंगल बॉन्ड NH2। तो R सिंगल बॉन्ड NH2 मतलब नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है और एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, तो ये प्राथमिक एमीन है। और कार्बिल एमीन अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन ही देते हैं। अब R की जगह CH3 लोगे तो मेथिलेमीन बनेगा, C2H5 लोगे तो एथिलेमीन बनेगा, C6H5 लोगे तो एनिलीन बनेगा। इस तरह से आप ले सकते हो, मतलब यहाँ पे एनिलीन इसका सूत्र बनेगा। तो इस प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। बेहोशी की दवा भी इसको कहते हैं। क्लोरोफॉर्म के साथ और साथ में एल्कोहलीय क्षार, एल्कोहलीय क्षार, क्षार मतलब NaOH या KOH ले सकते हैं, तो हमने ले लिया KOH। तो प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और क्षार जैसे KOH या NaOH भी ले सकते हैं। इनके मिश्रण को जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन के साथ हम 3 KCl निकाल देते हैं। तो यहाँ KOH को 3 ले लिया हमने, 3 K के साथ 3 Cl बाहर निकल जाएंगे, तो ये 3 KCl बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ का RN और यहाँ का C ले लेते हैं, तो बनेगा R सिंगल बॉन्ड NC। आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो R सिंगल बॉन्ड NC, या नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ये आइसोसाइनाइड ग्रुप है, इसके बीच में 2 डबल बॉन्ड, मतलब एक डबल बॉन्ड होता है और एक उपसहसंयोजक बंध होता है, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो RNC। तो एक तो बनेगा RNC प्लस 3 Cl के साथ 3 KCl बनाकर बाहर निकल जाएंगे। अब बचा है हमारे पास 2 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन हो गए, और 3 हाइड्रोजन यहाँ बचे, 6 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन बचे हैं 3। अब देखिए हाइड्रोजन है 6 और ऑक्सीजन है 3, तो 3 जल के अणु बन जाएंगे। देखिए हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 3, तो इस तरह से एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। ये अत्यंत दुर्गंधयुक्त पदार्थ होता है, इसको कार्बिल एमीन भी कहते हैं। और कार्बिल एमीन जो है ये एक अत्यंत दुर्गंधयुक्त पदार्थ होता है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया पड़ा है। अब इससे एक आध अभिक्रिया बना के हम देख लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे R की जगह ले ले C2H5, तो C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये होगा आपका C2H5 एथिल और NH2 होगा एमीन, प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 3 KOH एल्कोहलीय, या KOH का एल्कोहल में बना विलेन, इसको गर्म करेंगे तो यहाँ का C2H5N और यहाँ का C, तो ये बनेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड N, उपसहसंयोजक बंध डबल बॉन्ड C, इसका नाम होगा एथिल आइसोसाइनाइड। प्लस 3 Cl के साथ 3 KCl बनाएंगे, और 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये 3 और ये 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके 3 जल के अणु बनाएंगे। तो इस तरह से केवल अभिक्रिया पूछी थी, तो आप कोई भी एक अभिक्रिया लिख सकते दोनों में से। अच्छा, इसका वाक्य अगर आप बनाना चाहें तो वाक्य कभी नहीं रटते, वाक्य मन से लिखा जाता है, बिल्कुल मन से लिखिए। पेपर में भी अगर अभिक्रिया आती है और वाक्य आपको लिखना है तो 3-4 लाइन छोड़ दीजिए, पहले अभिक्रिया लिख लीजिए, और अभिक्रिया लिखने के बाद जो जो अभिक्रिया में दिख रहा है उसके आधार पर आप वाक्य बना लीजिए, बिल्कुल आसानी से बना लीजिए जैसा आपको बनाना आता है। तो यहाँ बना सकते हैं, जब प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय क्षार जैसे KOH के साथ की जाती है, या जब प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH को गर्म किया जाता है, तब एक अत्यंत दुर्गंधयुक्त पदार्थ एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। इसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर होता है यहाँ पर कंप्लीट। अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।